हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिडिल क्लास ऑप्शन ट्रेडर में। यस, टुडे आई विल गोना टेल यू, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आपको आपकी 4 गलतियां बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीवन हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर पे आपको आपकी अच्छाइयाँ और आपको क्या करना है, गोल्स वगैरह तो लोग बता ही देंगे, लेकिन अगर आपको न्यू ईयर पे आपकी गलतियां पता चलती हैं, अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हो, तो आप कितना बड़ा खुद में रिवॉल्यूशन ला सकते हो आप खुद भी नहीं सोच सकते। इसलिए आज मैं सबसे पहले आपको आपकी गलतियां गिनवाना चाहता हूँ, आपने क्या क्या ट्रेडिंग में गलतियां करी हैं। और ऑब्वियसली ये मेरी गलतियां हैं, मैं भी इसको दोहराता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब इस गलतियों को ना करें या फिर इसको अवॉइड करें किसी भी तरह से। तो बिना किसी टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना YouTube वीडियो। और इसमें मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे मैं इन गलतियों को अवॉइड करता हूं, साथ ही मैं इसके सॉल्यूशंस भी दूंगा। नाउ लेट्स कम टू दिस। मार्कर ले लेते हैं। ओके, नाउ आई विल टेल यू टुडे 4 ट्रेडिंग मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन वंस अगेन। योर फर्स्ट मिस्टेक इज मल्टीपल स्टॉक्स और इंडेक्स को देखना। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, मल्टीपल स्टॉक्स और एक इंडेक्स को देखते रहोगे। कभी निफ्टी पे स्विच हो गए, कभी बैंक निफ्टी पे स्विच हो गए, कभी सेंसेक्स पे, कभी HDFC, कभी रिलायंस, कभी बैंक निफ्टी दोबारा। तो इससे आपका क्या होता है, इससे आपका किसी में भी एक में हाथ नहीं बैठ पाता और आप अलग अलग स्विच करते ही रह जाते हैं। स्विच करना इसलिए गलत है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन पहले एक चीज को मास्टर करके जब दूसरे पे स्विच होता है, जब उसके लिए अच्छा होता है। लेकिन आप साथ साथ स्विच कर रहे हो, मार्केट में आप दो दो बार तीन तीन बार अलग अलग चार्ट देख रहे हो, तो वो अच्छे से स्विच नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है आपके प्रॉफिटेबल ना हो पाने का। खासकर मेरा भी एक ही कारण है, मैं प्रॉफिटेबल इस वजह से भी नहीं हो पा रहा हूँ कि मैं मल्टीपल स्टॉक्स और इंडेक्स को देखता रहता हूँ। हालांकि मैं अभी ये सुधार रहा हूँ। मैंने न्यू ईयर पे अपना एक गोल की लिस्ट बनाई है, हो सकता है तो मैं आपको उसको फोटो डाल के आपको यहीं पे पेस्ट कर दूंगा, यहीं कहीं आसपास आ जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से खुद में ये वाले चेंज ला रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो काम की लगी है तो जरूर लाइक जरूर करें। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। ओके, फर्स्ट, ओ माय गॉड, सॉल्यूशन। लेट मी टेल यू सॉल्यूशन। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज सिर्फ एक या दो चार्ट पकड़ लो। एक या दो चार्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बैंक निफ्टी को पकड़ लीजिए या फिर निफ्टी को पकड़ लीजिए। उसमें से भी आपका एक 90% वाला होना चाहिए, एक 10% वाला होना चाहिए। जैसे कि आप, अगर मैं एक यहाँ पे पेज पेस्ट कर दूंगा, मेरा 90% है बैंक निफ्टी, मेरा 10% है निफ्टी फिलहाल, जिसपे मैं ट्राई कर रहा हूँ, जिसको मैं करना चाहता हूँ। सेंसेक्स को सिर्फ मैंने इसका थोड़ा बहुत मूव देखने के लिए रखा हुआ है, बाकी मैं इसमें एक भी ट्रेड आज तक मैंने नहीं की और ना ही मेरा कोई ख्याल है इसमें करने का, बिकॉज मैं जिसको समझना चाहता हूँ मैं सिर्फ उसको ही समझना चाहता हूँ। तो इसलिए बार बार स्विच करना बंद करें। एंड योर सेकंड मिस्टेक, कम टू योर सेकंड मिस्टेक। आपकी सबसे बड़ी दूसरी मिस्टेक होती है पूरा मार्केट का मूव कैप्चर करने की कोशिश करना, जो कि कर कोई नहीं पाता, लेकिन कोशिश सब करते हैं कि इस मूव को हम कैप्चर कर लेते हैं। इस मूव को, मूव आने के बाद सब सोचते हैं अगर मैं यहाँ लिया हो तो यहाँ से यहाँ आ गया तो 5,000 बन गए, 20,000 बन गए, 500 के 2,000 बन गए। डेट्स नॉट ऑल गाइज। तुक्के के पैसे नहीं चाहिए, ट्रेड में लॉजिक होना ही चाहिए। डेट्स ऑल। जैसे कि आज का ही चार्ट उठा लेते हैं। आज है 1 जनवरी, ऑब्वियसली न्यू ईयर। आज मार्केट का लोग यहां से सिर्फ 5 मिनट की कैंडल में
मार्केट ने बैंक निफ्टी ने दिया है लगभग 180 पॉइंट का मूव। लगभग बैंक निफ्टी में 180 पॉइंट का मूव दिया है इस पॉइंट पे आकर। यहां से कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं बन रही है। क्या स्ट्रेटजी बन रही है? ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, बल्कि इसको ऊपर जाना चाहिए था। यहाँ पे लोगों ने कॉल लेके बैठे होंगे, लेकिन मार्केट ने आज किसी का नहीं चला मार्केट। एक्चुअली मेरा भी आज स्टॉप लॉस लगा है। अपना स्टॉप लॉस वैसे कोई बताता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा आज स्टॉप लॉस लगा है। नाउ योर थर्ड मिस्टेक इज अगर आपको मिस्टेक्स कुछ लग रही हो कि आप इनसे रिलेट कर पा रहे हो, तो जरूर 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 इन पे खुद अप्लाई करें, इनका सॉल्यूशंस ढूंढे और उस पर कोशिश करें कि आप उसको इम्प्रूव कर सकें। अगर तुम खुद सॉल्यूशन ढूंढते हो किसी चीज का, तो उसको तुम ऑब्वियसली ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर कोई और तुमको सॉल्यूशन बताता है, तो 2 दिन तुम्हारे दिमाग में रहेगी, फिर तुम उसको दोबारा से भूल जाओ। तो सेकंड का सॉल्यूशन है आपका, पूरा मार्केट का मूव आपको कैप्चर क्यों करना है। आपने यहाँ एंट्री बनाई, यहाँ आपका टारगेट है। अब आपका टारगेट हिट होने के बाद आपको आता है लालच। आपका टारगेट हिट होने के बाद आपको आता है लालच। इसका टारगेट हिट हो रहा है वो तो अलग क्वेश्चन है, वो अलग सिनेरियो है, उसको हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आपका टारगेट हिट होता है, वाई तो लालच क्यों आता है भाई? 1:2 नहीं था क्या? या फिर कुछ और रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं था? तो अपने पॉइंट पे आपको डिफाइंड पॉइंट पे कट करना होगा। स्पेशली इफ यू आर बिगनर, आपको कट करना आना चाहिए अपने पॉइंट पे। दैट्स ऑल। क्योंकि अगर आपको कट करना नहीं आएगा, तो आप ऐसे ही लॉसेस करते रहेंगे। सॉरी टू से गाइस, बट दिस इज ट्रू। तो थर्ड मिस्टेक है आपकी, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे स्विच करना फ्रीक्वेंटली। मैंने क्या बोला है यहाँ पे? फ्रीक्वेंटली स्विच करते हो आप लोग। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ, तो अब मैं इसको 30 मिनट में भी लेके बैठूंगा, इसमें मैं 15 मिनट भी लेके बैठूंगा, इसमें मैं 5 मिनट भी लेके बैठूंगा, और साथ ही साथ कहीं मुझसे 1 मिनट में मिस ना हो जाए, तो मैं इसके चक्कर में बैठूंगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस? दिस इज फोमो। दिस इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं मुझसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड ना छूट जाए, कहीं मुझसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड ना छूट जाए, कहीं मुझसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड ना छूट जाए। दिस इज फोमो गाइस। इसलिए इसे अवॉइड करने के लिए इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सिर्फ एक टाइम फ्रेम को पकड़ें। एज लाइक मी, मेरे अकॉर्डिंग मैंने 5 मिनट को पकड़ा हुआ है, और मैंने यहाँ पे क्या बोला था? फ्रीक्वेंटली नहीं पकड़ के बैठना। आपको रात को एनालाइज करना है, तो मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम मोस्टली रिकमेंड करूंगा आपको। 1 आवर का या फिर 1 डे का टाइम फ्रेम जरूर देखिए, इससे आपको मार्केट का ट्रेंड पता चलेगा। नाउ योर फोर्थ मिस्टेक इन योर ट्रेडिंग करियर। फोर्थ मिस्टेक इज दिस, मल्टीपल चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न और इंडिकेटर को फॉलो करना। जैसे कि, हालांकि गाइज मैं आपको कोई इंडिकेटर रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं काफी इंडिकेटर पे अपना पैसा गवा चुका हूँ। मैं काफी बार इंडिकेटर पे भरोसा करके देख चुका हूँ, इंडिकेटर ने हमेशा ही धोखा दिया है। मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स, जैसे कि यहाँ पर एम पैटर्न बन गया, डब्ल्यू बन गया, हेड एंड शोल्डर बन गया, और भी कई सारे पैटर्न है। आपने ये सब तो देख ही लिया होगा लगभग। मैं सोचता हूँ कि आपको बेसिक्स पते होंगे। मल्टीपल कैंडल पैटर्न, यहाँ हैमर बन गया, यहाँ कुछ से कुछ बन गया, यहाँ कुछ से कुछ बन गया, नहीं। आपको इन सब पे काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको किसी भी एक को या फिर दो को पकड़ के बैठना है। इन सब चीजों में एक चार्ट पैटर्न पकड़ लीजिए, एक या फिर दो कैंडल स्टिक पैटर्न पकड़ लीजिए, या फिर इंडिकेटर पकड़ लीजिए, एक या फिर दो। इंडिकेटर की भी कोई खिचड़ी नहीं बनानी है आपको। आप पूरा का पूरा अपना ध्यान दीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मास्टराइज करने में।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मास्टर कैसे किया जाता है, इसके लिए मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, लगभग मार्केट उसको ही, लगभग मार्केट मतलब उस पे ही चल रहा है, लगभग, नॉट कंफर्म। मार्केट किसी का नहीं होता, मार्केट इज सुप्रीम, इसलिए हम सिर्फ लगभग बता सकते हैं। नाउ इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, सबका एक 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 पकड़ लीजिए। एंड 4 टिप्स आपकी हो चुकी हैं। नाउ इन लास्ट बोनस टिप, बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस लेना। बोनस टिप, इन बिगिनर स्टेज you take बड़े बड़े stop losses, like for example, let me give you example, हाँ ये रहा बेस्ट एग्जाम्पल। आज यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते, लगभग आपका टारगेट होता ऊपर वाला रेजिस्टेंस, और आपका स्टॉप लॉस कायदे से होता ये जो जोन है, ये जो जोन है, इस जोन के नीचे का आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हो। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बैठ रहा है आप सोच सकते हैं। ये स्टॉप लॉस बैठ रहा है 104 पॉइंट का, 104 पॉइंट गाइस। बैंक निफ्टी में लगभग 1500 रुपए एक लोड पर उड़ गए, लगभग एक लोड पर। ऑब्वियसली टारगेट अच्छा था, लेकिन बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस कैन डिस्ट्रॉय यू, इसलिए छोटा छोटा प्रॉफिट और छोटा छोटा लॉस लेकर निकलना सीखे मार्केट में से इन योर बिगिनर स्टेज। दिस इज योर बोनस टिप। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, एंड अगर कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट भी जरूर करें। आफ्टर ऑल मैं ट्राई करूंगा आपको कुछ मेरी बातों से शिक्षा मिले। थैंक यू ऑल।